नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें बड़े बनना चाहिए, लेकिन बड़े बनना और बड़े के साथ साथ उतने गुणों को भी रखना, अन्यथा बड़े बनकर रहना मुश्किल हो जाएगा। आप जितने ऊंचे पद पर हों उतनी अधिक गुणों से भी युक्त रहना। सोना बहुत कीमती है, इसलिए वो छुप करके रहता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता। जैसे यहाँ सैंडस्टोन निकलता है, ऐसे ही अगर सोना भी निकले तो सोने की कीमत ही नहीं होगी। सोना ऐसे नहीं निकलता, सोना तो बहुत मेहनत करके प्रोसेस करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वो कीमती है। ऐसे ही अगर आप किसी बड़े पद पर हो, कीमती वस्तु के मालिक हो, तो आपको और गंभीर और व्यवस्थित होना पड़ेगा। अक्सर काम बिगड़ते दूसरे कारणों से हैं और हम दोष दूसरे कारणों को देते हैं। आप इस सामने वाली रोड से निकले और आपको टर्न लेना था, तो इतना तो कॉमन सेंस होता है कि टर्न लेते समय स्पीड बढ़ा लेना चाहिए। नहीं, स्लो कर लेना चाहिए। आपने टर्न में भी उतनी स्पीड से टर्न कर लिया, और किसी ने उस समय अपना घर धोया था, बाहर पानी पड़ा था, आपकी गाड़ी हो गई स्लिप। अब आप उठ करके उस व्यक्ति से झगड़ रहे हो जिस व्यक्ति के घर के बाहर पानी था, और आपने कोर्ट केस लगा दिया कि इसने के घर के बाहर पानी पड़ा था, उससे मैं स्लिप हो गया। हो सकता है कि आपके एविडेंस अच्छे हों और सामने वाले का पुण्य कमजोर हो, केस फाइल भी हो गया और उसको पेनल्टी भी लग गई। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो आप हर दिन अपने साथ करते हो। गलती रहती है आपकी और दोष देते हो आप दुनिया को। लापरवाही है आपकी, नुकसान हुआ है आपका, लेकिन आप ये बताते हो कि गलती सामने वाले की है। इस चीज़ से बचने के लिए इस नीति को समझें। बड़े बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा कुछ और कहना है कि इतने बड़े बनो कि चिंता ना सताए। अक्सर देखा जाता है कि जो जितने बड़े पद पर होता है या जितना अधिक पैसे वाला होता है, जितनी अधिक प्रॉपर्टीज होती है, वो उतना अधिक चिंता में रहता है। क्यों? मेंटेनेंस, रक्षा। वो जो चीज़ रखी हुई है पास में, उसका आओ भगत। आप लोग जो देखना, जो बड़े आदमी होते हैं पैसे वाले, कहीं घूमने भी जाएं, घर पे एक को छोड़ के जाते हैं। क्यों? तुम पीछे से देखना। क्या देखना? माल देखना। तो यहां कह रहे हैं कि इतने बड़े बनो कि चिंता ना सताए, और इतने उदार बनो कि क्रोध ना आए। अगर आपके पास चिंता है, सारे गुण समाप्त हैं, और क्रोध है, तो आप ही खुद के लिए शत्रु हो। दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत है ही नहीं। तो बड़ा तो बनना चाहिए, लेकिन चिंता ना हो, इसका भी ध्यान रखना। आप अगर बड़े बनते जा रहे हैं और चिंता भी बढ़ती जा रही है, तो आपका बड़ा बनना किसी काम का नहीं है। ऊंचाइयां छू लें, ऊंचे पद पर चले जाएं, बहुत कुछ हासिल कर लें, लेकिन चिंता कभी ना करें। चिंता कभी ना करें। और मैं तो भगवान से कहता हूँ, भगवान इतना, मुझे बड़ा तो बनना है, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन मेरा कहना है भगवान इतना ऊंचा बनाना, इतना ऊंचा बनाना जिससे मुझे मेरे अपने लोग छोटे ना लगे। मुझे मेरे ही लोग नजर आना बंद हो जाए तो उस बड़ेपन का क्या काम का? उस बड़ेपन का क्या काम? उस बड़ेपन से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
खूब बड़े बनना, खूब मेहनत करना, नाम भी कमाना, पैसा भी कमाना, लेकिन चिंता ना आए, क्योंकि चिंता आ गई तो चिंता चिता की तरह है। और कह रहे हैं कि इतने उदार बनो कि क्रोध ना आए। बड़े बनो लेकिन चिंता ना आए, और इतने उदार बनो कि क्रोध ना आए। अगर आप क्रोध को जीतना चाहते तो उदार बन जाएं, अथवा उदार बन चुके हैं तो क्रोध को भी जीत के चलना, क्योंकि क्रोध आपके जीवन में आपकी इमेज डाउन करने वाला टैग है। जैसे एक व्यक्ति बाजार गया, कोई चीज लेकर के आता है तो सबसे पहले देखता है इसकी एक्सपायरी क्या है, नहीं देखते? दवाई लाते हो, खाने की चीजें लाते हो, क्या देखते हो? डिब्बा उल्टाते पलटाते हो, इसकी एक्सपायरी कब है? अच्छा 2029, ठीक है। ऐसी अपनी भी एक्सपायरी देखो। अगर आपके अंदर क्रोध है, आप बहुत गुस्सेली आदमी हो, थोड़ी थोड़ी सी बात पर चटक जाते हो, तो भी आप एक्सपायरी वाली दवाई हो, एक्सपायरी वाला खाना हो। क्रोध आया मतलब एक्सपायर, एक्सपायर मतलब व्यक्तित्व खत्म हो चुका है। व्यक्ति तो जिंदा है, वो व्यक्तित्व खत्म हो चुका है। अगर आपके पास क्रोध है तो इसका मतलब आप उदार नहीं हो। देखो, राम से सीखो उदारता। इतना बड़ा युद्ध किया राम ने और जीता भी, लेकिन जीत के बाद भी राम उदार रहे, गंभीर रहे। उन्होंने लंका का राज्य खुद नहीं रखा, विभीषण को दे दिया। उदार, उदार इसलिए थे क्योंकि उनके अंदर क्रोध नहीं था। वो सीता हरण के बाद भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया। आप लोग क्या करते हो? थोड़ी सी कुछ बात हो जाए तुरंत माँ ने बोल दिया अगर घर जल्दी आ जाना शाम को, उत्ते में चटक गए। माँ ने पूछ लिया बेटा किससे बात कर रहे हो, सब बताएंगे क्या आपको? सब मत पूछा करो। तो फिर मैं समझता हूँ कि जो क्रोध करने वाले वो एक्सपायरी तो हो ही चुकी है, अथवा और ज़्यादा क्रोध करने वाला है तो वो हाईली फ्लेमेबल है। कीप सेफ डिस्टेंस। राम के अंदर उदारता थी, क्रोध नहीं था। जब विभीषण पहली बार राम के पास आए तो राम कहते हैं दूर से देख करके आइए लंकेश। क्योंकि राम के पास था क्या? कुछ भी नहीं था। राम ने कहा आइए लंकेश। विभीषण देखते हैं भैया भी साथ में आए हैं क्या? नहीं नहीं। और अपना स्थान छोड़कर आधा स्थान विभीषण को दिया और कह दिया कि आप फिक्र ना करें, मैं लंका जीतूंगा और लंका का राजा आपको ही बनाऊंगा। विभीषण अपने स्थान पर चले गए विश्राम के लिए। मंत्री कहते हैं एक वरदान आपके पिता ने दिया तो आपको वनवास हो गया, दूसरा वरदान आपने दे दिया, अब आपका क्या होगा? बोले क्या वरदान दिया? बोले आपने कहा ना कि लंका का राजा तुमको बनाऊंगा, और रावण ने अगर वापस कर दी सीता तो? हनुमान तो भी गए, आए कहाँ हैं? धीरे से, बहुत धीरे से राम कहते हैं भैया ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। राम की उदारता थी, राम उदार थे, क्रोधी नहीं थे। आप लोग कैसे? छोटी छोटी सी बात पर चटक देगी नहीं, जरा जरा सी बात पर, जिस बात का ना सिर है ना पैर, फिर भी चलते रहते हैं हाथ पैर। कोई नथिंग, कोई सेंस है ही नहीं उस बातों का। भैया बोले कि नल आ गए पानी भर लो, हाओ जल्दी भर लो, हाओ एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अब तुम ही भर लो जाओ। अरे भैया, सामने वाले को भी धीरज रखना चाहिए, आपको भी धीरज रखना चाहिए। ध्यान रखना, आपकी 10% लापरवाही से ही, आपकी 10% लापरवाही से ही आपके 90% काम बिगड़ते हैं। क्यों लापरवाही करते हो? धीरज से काम करो ना। हर दिन हर वक्त आपके अनुकूल हो जरूरी थोड़ा है, लेकिन कम से कम लापरवाही तो ना करें। अपन कम से कम उस परिस्थिति को पढ़ने का
प्रयास तो करें कि परिस्थिति आई क्यों। कई बार ऐसा कई लोगों के साथ होता है, वो मंदिर के गेट से अंदर आ रहे हैं, 8:30 पर अभिषेक लास्ट है, वो मंदिर पर आ रहा है, जब तक वो बोल पाया भैया रुकना रुकना, तब तक पांडुक शिला से भगवान उठा लिए गए। अब वो चिल्ला रहा है 2 मिनट नहीं रुक सकते थे क्या? अरे भैया सामने वाले को अवधि ज्ञान थोड़ना है कि वो आपकी बात सुन लेता समझ लेता, उसको अवधि ज्ञान है क्या? उसको कोई अवधि ज्ञान थोड़ना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं चरण छू लेता हूं, लाओ प्रक्षाल कर दे, मार्जिन कर दे। समझदार व्यक्ति ये सोचता है और ना समझ व्यक्ति वहां झगड़ा करता है। अब तो भैया ये मंत्री बन गए तो अपनी अपनी चलाएंगे। तो 10% आपकी जो लापरवाही है वो आपके 90% काम बिगाड़ती। इस बात को, इस सूत्र को दिमाग में दिल में उतार के रखना। सोचने की लापरवाही, करने की लापरवाही, सुनने की लापरवाही, कहने की लापरवाही, वेट एंड वॉच थोड़ा सा कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लापरवाही से बचें। मां रोटी क्यों जलती है? आग के कारण। आटे में दम नहीं था, बोलिए। अच्छा, तवे के कारण। रोटी क्यों जलती है गैस पर? सिकती कहाँ है? गैस पर। जलती कहाँ है? इसका मतलब लापरवाही है। गलती गैस की नहीं है, गलती आपके अंदर की है। कई बार हम व्यक्ति की परिस्थिति नहीं समझते और लापरवाही में निर्णय गलत ले लेते हैं और जिंदगी भर पछतावा। ध्यान रखना, सबसे एक बात कह रहा हूं, जिंदगी का एक गलत निर्णय हो सकता है जिंदगी भर पछतावा देके जाए। एक गलत निर्णय, मात्र सिंगल एक गलत निर्णय ले लिया, सब काम खत्म। जैसे जिंदगी का सबसे पहला निर्णय शादी, गलत निर्णय। अभी नहीं, कुछ दिन बाद समझ में आया कि यार अकेले ठीक थे, लापरवाही। और भी बहुत सारी लापरवाही के आप काम करते हो। भोजन में भी लापरवाही करते हो, जब खाना चाहिए तब नहीं खाते हो। मंदिर आने में लापरवाही करते हो, जब आना चाहिए तब नहीं आते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग देखना, कई लोग ऐसे होंगे जो अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे हमारे पास, और वो जिंदगी भर पछताएंगे, अरे यार पहले गुरुजी मिल जाते तो मजा आ जाता, अपने ही नगर में थे और अपने समय बर्बाद कर दिया। ये आएगा, ये क्षण आता है। आपकी 10% लापरवाही आपके 90% काम बिगाड़ती है और अपन दूसरों को दोष देते हैं। दोष किसको देते हैं? दूसरों को दोष क्यों दे? अगर कोई चीज बिगड़ गई है तो उसको सुधारने का तरीका भी सीखें। कैसे? मां, आपने भोजन बनाया और ज्यादा तेल या घी गिर जाए उसमें, क्या करते हो? हैं? कोई और टमाटर डाल दोगे, कोई और चीज डाल दोगे? नहीं, मैं तरीका बता रहा हूं। जब आप भोजन आदि पकाओ और अगर तेल घी ज़्यादा हो जाए, बर्फ होता है, बर्फ, आप बर्फ की कटोरी बनाओ, उस बर्फ की कटोरी को उसमें लगाना, 15 मिनट में आपको तेल बाहर आते मिल जाएगा। बर्फ लेना, उस तेल के पात्र में रखना, निकालना, आपको तेल की परत उस बर्फ में चिपकी मिलेगी, अलग करते जाना। लापरवाही भी हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधारना चाहो तो, सुधारना नहीं चाहते हो तो भगवान भी नहीं सुधार सकते। 10% की लापरवाही, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, किससे होता है? 10% की लापरवाही से, और नुकसान 90% का होता है। तो अपन लापरवाही से क्यों नहीं बचें? प्रिवेंशन इज बेटर देन, किसी को नहीं आती, जोर से बोलिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। भैया दुर्घटना से देर भली, सावधान होना चाहिए। लापरवाही का जीवन जो जीते हैं वो व्यक्ति कभी ऊंचाइयां नहीं छू पाता। जो ऊंचाइयां मिली हैं वो भी चली जाती है,
क्योंकि चिंता करना लापरवाही है, क्रोध करना लापरवाही है। क्यों करें चिंता और क्यों करें क्यों क्रोध? क्यों ना अपने में स्वयं अपन करें बोध, ताकि हो सके हमारी आत्मा का शोध। लापरवाही नहीं करना, काम बनाने हूं गंभीरता रखना, कोई लापरवाह हो उससे बच के रहना। ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, अगर आपने लापरवाही कर दी, मेंटेनेंस नहीं किया तो बिल्डिंग गिर जाएगी कभी भी, और मेंटेनेंस करते रहे तो बिल्डिंग टिकी रहेगी। तो अपन को लापरवाही से हट करके जिम्मेदारी पर आना है। चिंता और क्रोध काम बिगाड़ते हैं, गंभीरता और उदारता से काम बनते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई काम बिगड़ जाए, एक बार सबसे पहले क्षमा मांग लेना, गलती हो ना हो बात खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपने कहा कि कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना, अरे तेरे से गलती हो गई है तो हो गई है, स्वीकार ना। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, महाराज जी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है। कोई गलती, वैसे हमने कोई गलती नहीं करी, कोई गलती हो तो क्षमा करना महाराज। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, गलतियां हो जाए तो स्वीकारने का भी तरीका बड़ा सरल होता है। गलती के जो गलती आपने की है उसको स्वीकारने में ही देर लगा दोगे तो आगे क्या होगा? ये नीति ध्यान रखना। गंभीरता, उदारता आपके बिगड़े काम बनाती है, और वहीं चिंता और क्रोध आपके बनते काम बिगाड़ देते हैं। कभी दुकान से आपके क्रोध के कारण कस्टमर लौटा हो, याद करो। बेटा रूठ गया हो, पत्नी रूठ गई हो, पिता रूठ गए हो, याद करो। आपकी लापरवाही आपको ले डूब रही है। और होता यह है, अपन दोष दूसरे को देते हैं और गलती दूसरे की होती नहीं है। गलती तो हमारी है, क्योंकि लापरवाही हमारी है। आप यहाँ गाड़ी से उतरे, गाड़ी लॉक करी, जल्दी जल्दी में लॉक नहीं करी और ऊपर आ गए, लौट के आए तब तक गाड़ी नहीं मिली, इसका मतलब लापरवाही है। अपनी 10% लापरवाही पर ध्यान दें, सफलता 100% मिलेगी। चाहे एग्जाम्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, कुछ भी हो, लापरवाह ना बने। जो परवाह नहीं करते, लापरवाह होते हैं, ऐसे लोग कभी ऊंचाइयां नहीं छू पाते। भाग्य से मिल भी जाएं तो टिक नहीं पाते। इस नीति का आप सभी अच्छे हृदय से परिपालन करें। 10% काम बिगड़ने से रोक लें, 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।